फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे असम पुलिस एक्सटेंशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में। इसको किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फिलअप की डेट कौन सी है, लास्ट डेट कौन सी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है और क्या क्या मेन डिटेल है वो इस वीडियो में के एंड तक मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने मेरे चैनल लर्निंग टाइम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल सके। साथ में आप मेरे साथ फेसबुक से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का नाम है सरकारी तैयारी और आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम से जिसका नाम है लर्निंग टाइम। ठीक है, तो आप दोनों से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो कि हमारी वैकेंसी है असम पुलिस एक्सटेंशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि SLPRB असम रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसको मैं आपको बता देता हूँ, उसकी मेन डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम। यहाँ पे पोस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एक्सटेंशन ऑफिसर, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी है। वैकेंसी हमारी 131 है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट है 17 अगस्त 2020। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी 6 सितंबर 2020 है। इसका जो मोड है ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। जो कैटेगरी है जॉब की गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट जॉब की है। ऑफिशियल वेबसाइट आप दे सकते हैं, ठीक है, SLPRBA असम, ठीक है, .in पर आप जाके कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चलेंगे हम, ठीक है। SLPRB रिक्रूटमेंट की वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे 87 जो वैकेंसी है आपकी निकली है एक्सटेंशन ऑफिसर की है जो कि इंडस्ट्री में है, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की आप देख सकते हैं जो कि 24 वैकेंसी निकली है। जूनियर असिस्टेंट की देख सकते हैं HQ में जो कि 16 है। स्टेनोग्राफर की आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 4 वैकेंसी निकली है। टोटल हमारी वैकेंसी है 131। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जो कि आपके कैंडिडेट मस्ट भी इंडियन सिटीजनशिप और परमानेंट रेसिडेंट होनी चाहिए आसाम की, ठीक है। तो ये हमारी आपकी क्राइटेरिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफिसर की इंडस्ट्री में रहेगा 3 ईयर का डिप्लोमा इन केमिकल, मैकेनिकल, या फिर आपका सिविल में होना चाहिए, या फिर आपका टेक्सटाइल में, या फिर आपका कंप्यूटर में, प्लास्टिक प्रोसेसिंग में, या फिर फूड प्रोसेसिंग में, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर आपका टेक्नोलॉजी फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या आपका MCW, या आपका MSW, या फिर आपका डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एडवांस प्रोफेशनली सर्टिफिकेट ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। आपके इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की आप दे सकते हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन, ठीक है। आपका किसी में भी ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है। यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स एज द वन ऑफ सब्जेक्ट, आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होनी चाहिए इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की आप दे सकते हैं जो कि HQ लेवल पर रहेगा, ग्रेजुएट इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड हैविंग बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको, MS वर्ड जैसे कि MS एक्सेल, इंटर ब्राउजिंग की आपको ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की आप देख लेते हैं जो कि HQ लेवल पर रहेगा, ठीक है, जो कि हेडक्वार्टर है। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, ठीक है, इंस्टीट्यूट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफर, या फिर ITI इन असम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको देख लेना है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए आसाम से। एनी अदर इंस्टीट्यूट आप रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट असम, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट इंडिया का आपका 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपके स्टेनोग्राफिंग हैविंग बेसिक नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए ऐसे, और साथ में MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट ब्राउजिंग की नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट की यहाँ पे आप देख सकते हो उम्र होनी चाहिए 38 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है 1/1/2000 आपसे पहले और उसके 1/1/1982 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा हम उसके प्रोसेसिंग जाने किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखा है, आपको देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लीजिएगा, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, ठीक है। आपको आपका पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट हाई स्कूल की होनी चाहिए।
एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस चीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो भी 2 फेज में होगा, फर्स्ट फेज पे टेस्ट में और सेकंड फेज में आपका टेस्ट होगा। ऑल अब आपका मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या रहेगा। रिटन टेस्ट रहेगा स्टेज 1 में, देख सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट आपको 2.5 घंटे रहेगा, सब्जेक्ट एज गिवन बिलो। तो आप देख सकते हैं टेस्ट आपका रहेगा 100 मार्क के, 100 क्वेश्चन होंगे। OMR बेस्ड रहेगा, OMR। ईच क्वेश्चन के आपको कैरी करेंगे 1 मार्क। आपको नेगेटिव मार्किंग होगी अगर हाफ होगी। ठीक है, एक प्रत्येक क्वेश्चन पर गलत करने पर। द कैंडिडेट विल बी द यूज ब्लॉक, आपका खाली काला पेन यूज करना है आंसर पर OMR बेस के लिए। तो आपको ध्यान रखना है हमें सिर्फ काला पेन को ही यूज करना है। सब्जेक्ट आपको देखिए जनरल मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ETC एंड ऑफ इंडिया और आसाम का रहेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है, देयर विल बी सेपरेट क्वेश्चन फॉर एक्सटेंशन ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके लिए आप अलग क्वेश्चन रहेंगे, आप इसको देख सकते हैं। स्टेज 2 में कंडीशन विल बी कॉल्ड सेकंड फेज टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, आपका रेट ऑफ 5 टाइम द नंबर ऑफ पोस्ट अलॉट, यानी एक पोस्ट के लिए 5 आपको बंदे को अलॉटमेंट किए जाएंगे रेस्पेक्ट और ईच कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना। सेकंड पेज पे आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टेस्ट नॉलेज होगी। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी आप दे सकते हैं एक्सटेंशन ऑफिसर की 14,000 से लेकर यहाँ पे 49,000 रहेगी। इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की 14 और 49, सबकी सैलरी इतनी ही रहेगी। अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं फ्रेंड। आप दे सकते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं जो आप यहाँ पे स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको पोस्ट दे रखा है, वैकेंसी दे रखी है, पे स्केल दे रखा है, ग्रेड पर मंथ दे रखा है। तो दे सकते हैं एक्सटेंशन ऑफिसर की जो वैकेंसी आप लिस्ट दे रखी है, उनकी सैलरी भी दे रखी है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कैटेगरीज वाइज जॉब डिवाइड है। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे सकते हैं आपको, नेशनलिटी, एज आपको बता चुका हूँ, रिलैक्शन आपको बता चुका हूँ। ये होगी SC के लिए 5 और OBC के लिए 3 साल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सारी डिटेल दे चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से आवेदन करना है वो भी आपको डिटेल दे रखी है। और जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा, जब हमारे टाइम आएगा उस समय, तो हम उसको मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं फोटोग्राफ, आप दे सकते हैं किस तरीके से फेस, आपको पूरी डिटेल दे रखी है। ठीक है, तो हमारा जो आपका जो रहेगा पिक्सल रेजोल्यूशन देगा 320x240 होना चाहिए। मैक्सिमम फाइल का साइज होना चाहिए 450 KB। ठीक है, हमारी फोटो का सिग्नेचर का यहाँ पे आपको साइज दे रखा है, जो कि इमेज का रेजोल्यूशन देगा 800 से लेकर 150 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे 100 KB होना चाहिए। यहाँ पे आप दे सकते हैं आपका मोबाइल फोन होना चाहिए और सिग्नेचर नॉट एक्सेप्टेबल कैन रिजल्ट डिसक्वालीफाई एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एज आ रहा है जो कि आपका हाई स्कूल का है, सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंसर्न पोस्ट, एडवांस कंप्यूटर आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए। तो जो जो आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आप उसको रीड कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं आपको बता दूं, फर्स्ट स्टेज पे होगा, यहाँ पे आप सारी डिटेल मैंने बताई थी आपको। सेकंड स्टेज पे होगा, ठीक, तो आप इसको रीड कर सकते हैं यहाँ पे। और तो बायोमेट्रिक कैंडिडेट एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। द बायोमेट्रिक ऑफ कैंडिडेट टेकन एट द टाइम रिटन टेक्स्ट विल बी वैलिड एंड मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ रही है, आप इसको रीड कर सकते हैं। टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड सबमिट व्हेन अपेयर इन एंड सेकंड फेज स्टेज। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं सर्टिफाई ऑफ द प्रूफ एज, एडमिट कार्ड, SLSC इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, सर्टिफाइड द मार्कशीट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट कंसर्न। ठीक है, तो आपको एडवांस कंप्यूटर प्रोफेशनली सर्टिफिकेट ऑन द कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी, फर्स्ट फेज आपकी, सेकंड फेज एंड फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी बस एज पर वैकेंसी शोन इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फर्स्ट पेज के आप दे सकते हैं 100, आपको 130 नंबर रहेंगे। सेकंड पेज के 30 आपके, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। JQ वालों के 120 रहेंगे। ठीक, स्टेनोग्राफर के आपके 150 रहेंगे, यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये था हमारा नोटिफिकेशन जो कि मैंने दिखाया। जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा तो उसके फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।